हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स M1 की यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक नंबर उसका क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स ये मान लो कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मान लो ये हमारी क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में तो देखोगे तो ये नंबर ऑफ ये R1 है, मतलब ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो देखो कि रो 1 के सारे एलिमेंट जीरो हैं, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन जीरो है। वैसे ये भी क्या है, नॉन जीरो है, और ये भी हमारा नॉन जीरो है, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 देखता हूँ तो इसमें 1 1 1 मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ये ले लिया, और 1 0 1 ले लिया। ये मेरी एक मैट्रिक्स है। तो इसके नंबर ऑफ जीरो मतलब नंबर ऑफ जीरो मतलब इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं क्या, नहीं है, मतलब ये क्या है, नॉन जीरो है। इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जीरो बोलेंगे। और इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं हैं, इसका मतलब ये क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है ना। अब जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो होंगे, जितने मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो होंगे, उतनी ही मैट्रिक्स होती है। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं, 1 1 2, इसका मतलब 2। तो इसकी रैंक नंबर जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। आई होप समझ गए होगे। अब ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर सॉल्व 1 में हमको क्या कहिए, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स दी गई है 1 3 5 की, और 2 -1 4 माइनस का 2 और 8 2। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका हमको क्या करना है, इसकी रैंक निकालना है। तो हमको ये 3×3 की मैट्रिक्स है। तो हमको मालूम है भाई कि ये क्या है, हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा R3 है। इतना सबको मालूम है, ठीक है, इतना मालूम है सबको। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशन परफॉर्म में हम क्या करेंगे, अब इसको जीरो, हमने बोला था कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3×3 की, तो हम क्या करते थे, पहले इसको जीरो, देन इसको जीरो, देन इसको जीरो करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जीरो बनाना है, फिर इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है, ठीक है ना, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम 2 ऑपरेशन इसमें लगा देंगे। तो इसको जीरो बनाना है, ठीक है ना, किसको बनाना है, इसको जीरो बनाना है। तो R3 को जीरो बनाने के लिए R3 संक्रिया में R3 माइनस का 2R1, मतलब इसमें 2 का गुणा करके R1 में 2 का गुणा मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जीरो बन जाएगा। समझे बात को। अब R2 में भी ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 में ऑपरेशन कैसे लगेगा, तो R2 में ऑपरेशन लगेगा R2 2R1, मतलब इसमें 2 का गुणा करके, इसमें 2 का गुणा करके इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा R2 निकल आएगा। अब देखो कैसे निकलता है, हम बताते हैं। तो सबसे पहले R3 और R2 में हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो R1 को सेम लिख देंगे, R1 में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। R2 में आना है, तो R2 में 2 का मल्टीप्लाई इसमें करके 2 से, तो 1 है, तो ये 2 है, तो R2 की जगह 2 रख दो। तो क्या रख दोगे, 2 -2। अब R1 क्या है, 1, तो 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 0। अब R2 कहाँ गया, ये है। अब R2 में क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1। अब -2, और R1 कितना है, 3, तो अपन क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। तो माइनस का 1 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, तो -7 लिख देंगे। अब देखो R2 कितना है हमारा, R2 है 4, R2 कितना है 4, ठीक है ना, -2, और R1 कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 10, मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 6, ठीक है ना। अब R3 वाला ऑपरेशन पे चलते हैं। तो R3 कितना है, माइनस का 2R3, ये माइनस का 3R3 का इधर रख दो माइनस, और प्लस 2 का 2, और R1 कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है ना, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जीरो। अब देखो R3 कितना है, R3 ये है, तो R3 में 8 और इसमें रख दोगे 3, तो कैसे हो जाएगा 8 + 2 × 3, तो 8 + 6 = कितना होता है 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। वैसे ही अब इस 2 को यहाँ रख देंगे, इस 2 को इधर और 5 को इधर, मतलब क्या हो जाएगा 2 + 2 और R1 में क्या रहेगा 5, R1 में कितना रहेगा 5, तो 2 + 10 कितना आ जाएगा 12। आई थिंक समझ गए होगे। ये हमारा ऑपरेशन लगा दिया। अब इतना ऑपरेशन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको जीरो बनाना, तो इसको जीरो क्या करें, कैसे बनेगा कि R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके इससे हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके R3 से प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस जोड़ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कैसे देखो R3 में हम R3 प्लस में 2R2, समझे, ठीक है, जीरो तो जीरो प्लस 2 और R2 का क्या है जीरो, तो हम क्या करेंगे जीरो, मतलब ये क्या आएगा जीरो आएगा। तो हमने R3 में ऑपरेशन लगाया है, तो फर्स्ट और 2 क्या रहेगा R1 और R2 सेम रहेगा। R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R3 में चेंजेस होगा, तो हमने बोला फर्स्ट तो आ गया हमारा जीरो, जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि R3 हमारा क्या है 40, R3 हमारा 40 + 2, अब R2 में क्या रखेंगे हम माइनस का 7, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा हमारा जीरो। देन उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, तो 12 + 2 × माइनस का 6 = कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या है, इसमें R1 जो है इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब ये क्या है नॉन जीरो है। ये भी क्या है हमारा, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं क्या, नहीं है, तो ये भी क्या है नॉन जीरो। और इसमें क्या है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, सारे एलिमेंट थे तो जीरो। अब इसमें हम देखो तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं 2 हैं, तो जब नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं इसमें 2, देन हमारा रैंक कितना हो जाएगा, तो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगी हमारी 2, समझ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम अब 4×4 की मैट्रिक्स लेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। तो 4×4 की मैट्रिक्स न लें, अब हम मैट्रिक्स नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स नंबर 2 सॉल्व करने के लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई सी भी एक रैंडम मैट्रिक्स लेते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 - 6 - 3 -1 2 1 2 4 2। तो इसमें अब क्या करेंगे हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि R2 में R2 + 2R1 और R3 में लगाएंगे R3 + R1। अब देखो R2 में ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि सबसे पहले R3 को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि 3×3 की अगर मैट्रिक्स होती है, क्या होती है 3×3 की मैट्रिक्स होती है, तो इसको जीरो बनाते हैं, देन इसको बनाते हैं, देन इसको बनाते हैं, बोला था मैंने। तो हम क्या करते हैं इसको जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे R3 सेम और R1 को क्या करेंगे इससे जोड़ दो, तो R1 को R3 से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा जीरो बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो R3 को इधर रखो, 3 को इधर रखो, मतलब -3 + 3 क्या हो जाएगा जीरो। अब क्या करेंगे R1 को R3 को ये है तो 1 को इधर रखो और -1 इधर रखोगे, तो ये भी क्या आएगा जीरो। 2 को इधर रखोगे
और 2 को इधर रखोगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 में ऑपरेशन क्या करेंगे, R2 को इधर रखो तो ये क्या हो जाएगा -6, और R1 में 2 का गुणा करके इससे करो तो ये भी क्या हो जाएगा 2 × 3 क्या हो जाएगा ये 0, तो 0 हो गया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और इससे क्या करना है प्लस करना है, तो देखो यार ऐसे ही कर लो 2 और 2 माइनस का 1 ये भी क्या हो जाएगा 0, तो लिख देंगे 0। अब ये 2 अब क्या है ये R2, तो R2 कितना है 4 + 2, R1 कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4 = क्या हो जाएगा 8, तो क्या कर देंगे इधर 8। अब R2 R3 में ऑपरेशन लगा रहे थे ना कि R1 में, इसलिए R1 क्या हो जाएगा सेम लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब देखा जाए तो ये हमारा क्या बन गए 3 0 बन गए। हमने बोला था इसमें क्या करना है 3 0 बनाना है, इसमें क्या करना है 3 0 बनाना है, तो हमारे ये क्या हो गए 3 0 बन गए। तो इसमें नंबर ऑफ़ नॉन जीरो देखते हैं, तो ये इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं क्या, नहीं है, तो ये क्या है नॉन जीरो है। इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं क्या, नहीं है, तो ये भी क्या है हमारा नॉन जीरो है। इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं क्या, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है नॉन जीरो है। अगर इसके आप देखो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो कितने हैं 3, तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो = 3, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स = 3, तो ये हो जाएगी हमारा 3। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं।